अगर आप सोशल हैं ना तो इंडस्ट्री लाइफ में आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोशल हैं ना तो अगर केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंडस्ट्री लाइफ में आना चाहते हैं तो आपके लिए भाई नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग नहीं है। इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हैं, अगर आप सोशल की तरह लाइफ जीना चाहते हैं, 9 से 5 ड्यूटी करें, रात को सो जाएं, तो इंडस्ट्री लाइफ आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आप सोशल की तरह लोग रहना चाहते हैं, एकदम डिसेंट ऑफिशियल ड्यूटी की तरह, इंडस्ट्री में अगर आपको नौकरी लग गया है ना तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ भाई, इंडस्ट्री लाइफ बहुत टफ होती है। सभी लोग इंडस्ट्री लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बहुत हैक्टिव लाइफ होती है इंडस्ट्री लाइफ। तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपको पता है इंडस्ट्री लाइफ में? हाँ। अब क्यों मैं बोलता हूँ इंडस्ट्री लाइफ बहुत टफ है? बहुत टफ है, बहुत हैक्टिव लाइफ है। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो पहले आप ये जान लो, कोई भी इंडस्ट्री होगी ना वो 50 से 100 किलोमीटर दूरी होगी। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जो होगी ना वो शहर में नहीं होगी। तो डेली आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, कहीं 1 घंटा भी ट्रैवलिंग करना पड़ता है। अभी दहेज का कंडीशन ऐसा है, दो घंटा 3 घंटा लोग बस में जाम में फंस 3 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ जाता है। 8 घंटा ड्यूटी कीजिएगा और 3 घंटा ट्रैवलिंग कीजिएगा, जाने में 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा, आने में 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो आपको 15 से 16 घंटा आपको ट्रैवलिंग ही करना पड़ जाएगा। ड्यूटी पूरा 15-16 घंटा का हो जाएगा तो आपका लाइफ वैसा नहीं रहेगा। आप एडजस्ट नहीं कर पाइएगा अपने लाइफ को, सोशल लाइफ नहीं जी पाइएगा, फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पाइएगा। तो ऐसा लाइफ नहीं जी सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो आप सोशल की तरह काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो आप छोड़ दो केमिकल इंजीनियरिंग, आप छोड़ दो इंडस्ट्री, दूसरे फील्ड में चले जाओ, आगे मास्टर करो। दूसरा, आपको शिफ्ट ड्यूटी भी करना पड़ेगा। शिफ्ट ड्यूटी समझते हैं? शिफ्ट ड्यूटी करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा ए शिफ्ट में जाने के लिए, बी में जाने के लिए आपको 1:30 बजे जाना पड़ेगा और रात को 12 बजे 1 बजे घर आइएगा। नाइट शिफ्ट रहेगा तो 9-10 बजे जाइए और सुबह रात भर काम कीजिए और सुबह 6 बजे 8 बजे घर आइए। नाइट में जगना पड़ेगा। हम नहीं जग पा रहे थे, हम छोड़ दे रहे थे केमिकल इंजीनियरिंग, हमको नाइट ड्यूटी नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमने सर्वाइव किया। आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ये लाइफ बेकार है, इंडस्ट्री लाइफ बेकार है। उसके बाद इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, अगर आपका हेल्थ का इशू है, हेल्थ इशू है तो भैया आप भी नहीं काम कर सकते। आपको स्किन से एलर्जी है, आपको पोल्यूशन से एलर्जी है, आपको डस्ट से एलर्जी है, तो आप नहीं काम कर सकते इंडस्ट्री में। आप बहुत परेशान हो जाइएगा। अगर आपका हेल्थ छोटा है, पतला हेल्थ है, आपका वेट कम है, तो इंडस्ट्री में सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कुछ इंजीनियर को देखा जिसका हेल्थ बहुत पतला दुबला लड़का है, कोई इंडस्ट्री सिलेक्ट ही नहीं करेगी उसको। भाई आप सर्वाइव ही नहीं कर पाइएगा इंडस्ट्री में। हेल्थ इशू रहेगा, आपको हेल्थ अच्छा नहीं है, वजन कम है, हाइट अगर कम है या वेट बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री लाइफ भैया आपके लिए नहीं है। सोशल आप नहीं रह सकते हो, वैसे लाइफ नहीं जी सकते हो। कोल इंडिया लिमिटेड में उसको जॉब लग गया एक लड़का को, वहाँ गया, उसको डस्ट से एलर्जी था, वहाँ नहीं सर्वाइव कर पाया। तो सब लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इंडियन ऑयल में एक लड़का को जॉब लग गया, इंडियन ऑयल में जॉब कर रहा है, लेकिन वहाँ शिफ्ट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, भैया वो नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर पाया, छोड़ देगा। ऐसा नौकरी छोड़ना पड़ा ऐसे लोगों को। तो केमिकल इंजीनियरिंग की जो लाइफ है, सोशल लाइफ नहीं है। तो अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो सोशल लाइफ नहीं जी सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। एक लड़का जो मुंबई से इधर दहेज इंडस्ट्री में 10 साल एक्सपीरियंस लेकर अच्छा खासा पैसा लेकर कंपनी ज्वाइन किया। 3 महीना ही रहा, डेली ट्रैवलिंग करना पड़ा था, 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, 1.5 घंटा 2 घंटा जाना, 4 घंटा ट्रैवलिंग, 3 घंटा ट्रैवलिंग। तो उसने 3 महीना में नौकरी छोड़ के वापस मुंबई चला गया। एक लड़का जो अच्छा खासा जीटी, अच्छे दहेज में अच्छे कंपनी में उसका सिलेक्शन हुआ, 10-12 लाख का पैकेज मिला, लेकिन वहाँ पे देखा कि शिफ्ट ड्यूटी है, 8 घंटा की ड्यूटी रहेगी, कभी कभी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगा, डस्ट है इंडस्ट्री में, पॉल्यूशन लग रहा है, तो उसको पॉल्यूशन से एलर्जी था। एक लड़की को स्किन से एलर्जी था, वो बोली कि मेरा स्किन खराब हो जाएगा, मेरा बाल खराब हो जाएगा, तो वो लड़की भी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाई, तो छोड़ के चली गई। तो ऐसा भी होता है। तो आप अपने फैमिली को भी जो सोचिएगा कि मैं प्रॉपर 9 से 5 आऊँ, फिर शाम में बच्चे के साथ टाइम दूं, फिर घूमने जाऊं, फिर सो जाऊं, टाइमली सो जाऊं, सो लाइफ नहीं होगा। इंडस्ट्री की लाइफ बता रहा हूं मैं। हाँ, अगर उसके लिए अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इसमें नहीं सर्वाइव कर पाते हैं तो आप ऐसा प्रोफाइल सिलेक्ट कीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग में, कॉर्पोरेट लाइफ में जाइए। कॉर्पोरेट लाइफ में आपको जनरल ड्यूटी रहेगा, लेकिन आपका किस्मत है, आपको वो प्रोफाइल मिलता है तो ना जाइएगा। अदरवाइज अगर आप इंडस्ट्री लाइफ में आ गए तो आपको नाइट ड्यूटी भी करना पड़ेगा, शिफ्ट ड्यूटी भी करना पड़ेगा, कभी कभी A+B भी करना पड़ेगा, 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। तो फिर आपके लिए फिर इंडस्ट्री नहीं है ना।
फिर आप सोशल नहीं है, आप नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं। हम सर्वाइव किए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप ये जान लो, अगर आपको अच्छे से लाइफ जीना है ना, अगर इंडस्ट्री में अगर नहीं आना है तो आप कॉर्पोरेट लाइफ ऐसा प्रोफाइल चेंज कीजिए, या तो एमटेक कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए, या तो फिर एमबीए करके प्रोफाइल चेंज कर लीजिए। ये ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन आपको आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। अभी मेरी तरह ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डर होना चाहिए, लेकिन आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। अभी कुछ लड़के मैंने यूपीएल का देखे हैं, जिसने बहुत पतला दुबला 3rd ईयर का स्टूडेंट है, मेरे को जिम में कभी कभी मिल जाता है, बहुत पतला दुबला लड़का है, अभी 3rd ईयर नेक्स्ट ईयर उसका प्लेसमेंट होगा। कौन सा इंडस्ट्री भाई उसको लेगा? जल्दी कोई लेगा ही नहीं भाई। इतना पतला दुबला लड़का है, ऐसे ही जाएगा आएगा, हालत खराब हो जाएगा। तो ये सब भी बहुत, आपका हेल्थ भी बहुत इम्पैक्ट करता है अगर आपका इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो। दूसरा, हमें तो शिफ्ट ड्यूटी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि शिफ्ट ड्यूटी में हमको अपने लिए, फैमिली के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। और सबसे बड़ी 2 ऑफ वाली कंपनी मिल जाए तो 2 दिन नाइट कीजिए, 2 दिन ऑफ लीजिए। तो ये सब भी देखना पड़ता है कि आपका इंडस्ट्री में सबसे बड़ा क्या है ना, कि 6 डे वर्किंग, 1 डे ऑफ है। तो आप ऐसे कंपनी को सोचिए ज्वाइन करने का जहां 2 डे ऑफ है। क्योंकि 1 दिन नाइट करने के बाद क्या होता है ना, दूसरा दिन सोने में निकल जाता है, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और कहीं कहीं तो भाई 6 दिन तक नाइट कंटिन्यूसली करो, फिर 1 दिन ऑफ लो, 6 दिन बी करो, फिर 1 दिन ऑफ लो, फिर 6 दिन ए करो, फिर 1 दिन ऑफ लो। तो भैया वहाँ देखिए कैसे लोग काम करते होंगे। 6 दिन सुबह 4 बजे उठो, फिर जाओ सरा हुआ कंपनियाँ खाना खाओ, 20 शिफ्ट में 12 साढ़े 12 बजे आओ। तो बॉडी आपका 6 दिन ऐसा, 6 दिन वैसा, 6 दिन नाइट, कैसा हालत होगा आपके बॉडी का? आप अगर फैमिली वाले नहीं, अच्छा खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा इंडस्ट्री में। मैं ओपनली बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सोचते हैं कि भाई मैं कैसे फील्ड चेंज करूँ। एक तो ऐसा बोलता है कि सर कुछ भी कर लूँगा लेकिन दहेज में नहीं आऊँगा नौकरी करने। भैया ऐसा क्यों? भैया ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा है, ऊपर से कोई कंपनी। एक मेरा फ्रेंड कलेश्वर से हिमानी इंडस्ट्री में डेली नौकरी करने आता है। मेरा भी पुराना, मेरा दोस्त, सबसे पहला लड़का जो था, जो पहला इंडस्ट्री यहाँ ज्वाइन किया, मेरे कॉलेज का मेरा फ्रेंड। और वो आज हिमानी में नौकरी कर रहा है। वो अंकलेश्वर से अप डाउन कर रहा है। अब बता रहा है कि वहाँ मेरा मेडिक्लेम नहीं है, मुझे कंपनी चेंज करना है। भैया उसको अभी तक नहीं समझ में आया कि कंपनी मेडिक्लेम नहीं दे रही, ऐसे कंपनी को ज्वाइन नहीं करने का। लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई यहाँ पढ़े हुए हैं तो मस्त पढ़े हुए हैं। मेरा एक फ्रेंड रिलायंस में पढ़ा हुआ है, 8 साल हो गया, बोलता है चलो यार चल रहा है ना, अच्छा है। अरे नहीं भाई, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। मैं भी निकलूंगा ना, मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा रिलैक्स लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो क्या मैं नहीं निकलूंगा? डेफिनेटली मैं निकलूंगा। तो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या रखता है? आप पैसा, कंफर्ट या सुख सुविधा, ऑफ, क्या इंपॉर्टेंट रखता है वो आपको डिसाइड करना है, ना कि मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन अगर आपको वेल मेंटेन लाइफ जीना है ना, मैं हर इंजीनियर को ये बोलता हूँ, तो पीएसयू महारत्न कंपनी गेट क्वालिफाई कीजिए। गेट क्वालिफाई करने के बाद अच्छे महारत्न कंपनी सब में जॉब लीजिए, तो आपका लाइफ सेट है। मेरी तरह प्राइवेट सेक्टर में आके कंपनी चेंज करते रहिएगा तो परेशान हो जाइएगा। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होता है ना इंडस्ट्री लाइफ में? शादी होने के बाद। शादी होने के बाद क्या होता है ना, लोग वाइफ को नाइट ड्यूटी में जाते हैं तो नई नई शादी होती है, छोड़ के जाना पड़ता है। कोई लोग बिहार से, जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो नई नई शादी हुई, वाइफ को डर लग रहा था मैं कैसे अकेले यहाँ रहूँ, क्योंकि यहाँ आपको अकेले रहना है, शादी करके आए हैं, तो रात में कैसे वाइफ को छोड़ के जाऊँ, और वाइफ अकेले रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, ये भी बहुत टेंशन सताते रहता है स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे वाइफ को पता चल जाता है कि भैया ये अच्छा जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पर आप नहीं रह पाएँ तो दिक्कत है, तो फंस जाइएगा ना ऐसे जगह नौकरी करने में। अगर रिलायंस जैसा कंपनी टाउनशिप मिल गया तो बहुत अच्छा है। मैं तो सबसे ज़्यादा तारीफ रिलायंस की ही करता हूँ हर वीडियो में। मेरा ड्रीम कंपनी है। अगर जामनगर टाउनशिप में अगर अच्छा पैसा मिलता है तो डेफिनेटली मैं वहाँ जाऊँगा और थोड़ा सेटल होने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर टाउनशिप फैसिलिटी बच्चे के लिए 10 तक बहुत अच्छा सुविधा है। फिर भी आपको कुछ लगता है कि इसके अलावा भी सोशल है, कोई बात है, तो आप मुझे बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। मैं केमिकल इंजीनियर लास्ट 13 ईयर से इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वैकेंसी का अपडेट करता हूँ। अभी मेरे से अगर आपको बात करना है तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है। मैं सबसे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट बात नहीं करता हूँ। कैसे बात करना है, मेरे में जाके थैंक्स में जाके पे कीजिए, बुरा मत मानिए, पे कीजिए। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि कोई मुझे पे कर रहा है। बहुत सारे लोग मुझे पे किए हैं, मैं उनको गाइड भी कर रहा हूँ, पर्सनल गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।